आज की इस वीडियो में मानव मस्तिष्क के बारे में चर्चा करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक एग्ज़ाम में बार बार पूछता है, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी और अदर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत लाभदायक है। और ये हमारे शरीर की एक अंग है, इसके लिए जानना ज़रूरी है। और ये शरीर का अंग ही नहीं बल्कि ये आपका मेन पार्ट है, यही हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। और इसकी बात करें तो ये किरणियम नामक पदार्थ के बने होते हैं और ये खोपड़ी के मस्तिष्क गुहा में स्थित होता है। साथियों, उसके ऊपरी परत में एक झिल्ली पाई जाती है जिसका नाम है मेनिनजिस नामक झिल्ली। ये हमारे मस्तिष्क को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करती है और इसके अंदर एक दर्व पाया जाता है और इस दर्व का नाम है सेरेब्रोस्पाइनल दर्व, जो हमारे शरीर की मस्तिष्क को पूरी तरह से सुरक्षा देता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मेनिनजाइटिस, जो मेनिनजिस नामक झिल्ली है, उसमें गड़बड़ी आ जाती है और इस कारणवश से मेनिनजाइटिस बीमारी पैदा होता है। और इसकी बात करें तो ये वज़न है 1.5 kg होता है और इसकी अगर मान लीजिए आयतन की बात करें तो वो 1650 ml का होता है। साथियों, हमने इसका इंट्रोडक्शन तो जाना, लेकिन ये कितने पार्टों में डिवाइड है इसको भी जानने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, इसके पार्ट को जानते हैं। इसकी जो है अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि अगर ये बात किया जाए तो ये आपका 3 पार्टों में विभक्त है। सबसे पहला पार्ट अगर बात करें तो वो है अग्र मस्तिष्क, जो आगे वाला पर्शन होता है, जो आगे वाला भाग होता है वो अग्र मस्तिष्क कहलाता है। और साथियों, जो बीच वाला भाग होता है वो है मध्य मस्तिष्क और वो आपका बीच में होता है। उसके बाद जो पीछे वाला भाग होता है उसे बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। इसी प्रकार साथियों, अगर देखा जाए तो प्रत्येक का अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे कि बात करें अग्र मस्तिष्क की, तो अग्र मस्तिष्क के साथियों वो 2 पार्ट रखता है। वो 2 पार्ट क्या क्या है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जैसे कि बात करें सेरिब्राम की बात करें तो सेरिब्राम को परम मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं और ये जो है बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी माना गया है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। जैसे कि इसकी बात करें और सोचने की क्षमता या फिर गणित, रीजनिंग, तार्किक शक्ति या फिर मेमोरी पावर। और अगर देखा जाए एक सामान्य मनुष्य का जो मेमोरी पावर होता है साथियों, वो होता है 2.5 पेटाबाइट होता है। और जो आपका पेटाबाइट होता है वो जीबी से बड़ा होता है। अच्छा, दूसरी बात करें, इसमें आपका सुखी, दुखी, गुस्सा इत्यादि चीज़ महसूस करवाता है। और एक चीज़ जैसे मान लीजिए साथियों, ये जो होता है ना सेरिब्राम, ये सेरिब्राम सबसे बड़ा भाग होता है। क्यों? क्योंकि अगर उसको मस्तिष्क को 3 भाग किया जाए, 3 भाग में 2 भाग यही है। इसके अलावा जो और एक भाग बचता है वो ये सब में से है। अच्छा, दूसरी बात करें साथियों तो वो है आपका अग्र मस्तिष्क का जो दूसरा पार्ट होता है वो है डायनसेफलन। तो डायनसेफलन जो होता है उसमें एक ग्रंथि पाई जाती है, जो ग्रंथि का नाम है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसमें दरअसल होता क्या है कि हम जैसे किसी ताप को महसूस करवाना या फिर कोई दर्द, यानी आपका कोई हिस्सा अगर कट रहा है तो इस कटने की जो हिस्सा है इसमें जो दर्द महसूस होता है वो साथियों इसी डायनसेफलन के मदद से हम उसको जान पाते हैं। और साथियों, अगर आपके अंदर रोना या फिर ताप महसूस करना या फिर दर्द होना, ये सारी चीज़ ये डायनसेफलन का काम होता है। हम अग्र मस्तिष्क के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर चुके। अब आइए मध्य मस्तिष्क की बात करें तो ये मध्य मस्तिष्क का उतना काम नहीं होता है। जैसे कि बात करें, ये आपका सिर्फ आपका देखने का काम और सुनने का काम होता है।
बस इसमें कुछ नहीं होता। देखना और सुनना ये तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हुआ कि नहीं हुआ साथी। अच्छा, दूसरी बात करें तो वो है आपका पश्च मस्तिष्क। ये पश्च मस्तिष्क हमारा दूसरा महत्वपूर्ण अंग होता है। जैसे कि इसकी बात करें तो इसमें भी दो पार्ट होते हैं। ये एक होता है सेरिबेलन। तो सेरिबेलन को साथियों और एक नाम से जानते हैं, वो है अनुमस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क? अनुमस्तिष्क। और ये जो है काम सिर्फ और सिर्फ ऐच्छिक मांसपेशियों का नियंत्रण करता है। अच्छा, ऐच्छिक मांसपेशी का मतलब साथियों, अगर मैं ये उंगली अपनी मर्जी से, ये आपका जो अपनी मर्जी से हो रहा है तो ये ऐच्छिक हो गया। और जो अनैच्छिक होता है एक, और एक होता है ऐच्छिक होता है। अनैच्छिक का मतलब जो हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करेगा, और ऐच्छिक का मतलब जो पार्ट हमारे इच्छा अनुसार काम करता हो। तो जैसे कि आपका इच्छा अनुसार काम करने वाले जितने भी अंग होते हैं वो इसके चलते होता है। और साथियों, अगर ये कभी कभी देखिएगा बिगड़ जाता है ये, तो वो बिगड़ता कब है? जब नशा कर लेते हैं, कुछ अलग चीज़ कर लेते हैं तो वो बिगड़ जाता है। तो ये इसके बिगड़ने से होता है। और ये जो मस्तिष्क होता है ये मस्तिष्क का छोटा भाग होता है साथियों। अगर इसके पश्च मस्तिष्क की जो दूसरी पार्ट है उसको अगर जाने तो वो है मस्तिष्क स्टेम। मस्तिष्क स्टेम जो होता है, ये मस्तिष्क स्टेम के भी दो भाग होते हैं और ये ज़्यादातर रखता है साथियों अनैच्छिक मांसपेशियों को। अब साथियों, जो ऐच्छिक और अनैच्छिक में क्या अंतर? ऐच्छिक में हमने कह दिया कि जो इच्छानुसार, जो भी अंग इच्छानुसार आपके इच्छानुसार काम करता हो। अब जैसे मान लीजिए हाथ डुला रहे हैं, पैर डुला रहे हैं, तो ये सब अपने इच्छानुसार। लेकिन अगर साथियों उसी जगह बोलिएगा कि हम जो हृदय होता है उसको 2-4 दिन के लिए रोक लेंगे, तो ऐसा होता है क्या साथियों? ऐसा नहीं होता है। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। क्या आप धड़कन को रोक लीजिएगा? क्या आप श्वसन लेना बंद कर दीजिएगा? क्या आप फेफड़ा को बंद कर दीजिएगा? ऐसा जो भी अंग होता है जिससे आपका पाचन क्रिया, ये अनैच्छिक हो गया, मतलब आपकी इच्छा अनुसार काम नहीं करेगा। जैसे इसकी बात करें तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला पार्ट पॉन्स वेरोलाई। तो पॉन्स वेरोलाई ये सिर्फ और सिर्फ जो श्वसन का नियंत्रण करता है, ये सांस लेने में मदद करता है। और साथियों, ये जो आपका दूसरा पार्ट होता है वो है मेंडुला ऑब्लंगेटा। तो ऑब्लंगेटा ये अनैच्छिक मांसपेशियों का ही नियंत्रण करेगा। जैसे कि अगर आप हिचकी आए तो क्या हिचकी को रोक सकते हैं क्या? अगर खांसना है तो खांसना को रोक सकते हैं क्या? हृदय का धड़कन, इसको तो रोक नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ अनैच्छिक मांसपेशी में आ जाता है। जैसे कि पाचन क्रिया, पाचन क्रिया आपका हमेशा चलते रहेगा। तो ये सारी कंट्रोल करने वाले ब्रेन का जो एक हिस्सा होता है वो है मेडुला ऑब्लंगेटा। यही पूरी तरह से हमारे मस्तिष्क के अनैच्छिक मांसपेशियों को पूरी तरह से नियंत्रण करता है। तो साथियों, इस वीडियो में आप बहुत चीज़ों के बारे में जानें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ज़रूर ना भूलें साथियों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।